प्रिय छात्रों, मैं वेद इस विषय को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। स्नातक स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए जो प्रतिष्ठा है संस्कृत विषय जिनका, या अन्य भी लोग जो वेद के संबंध में जानना चाहते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, घय प्रत्यय लग करके, जिसका वर्णन मैंने किया है। लेकिन प्रश्न उठता है छात्रों के समक्ष, एक जिज्ञासा होगी कि विद धातु का अर्थ क्या होता है। तो विद धातु के, एक धातु के कई अर्थ होते हैं। एकस्य धातुः बहवः अर्थाः भवन्ति। तो विद धातु के अर्थ है विद सत्तायाम, सत्ता अर्थ में, जिसकी सदैव सत्ता हो, वही वेद है। विद ज्ञाने, उसका दूसरा अर्थ होता है, एक ते हुआ दूसरा अर्थ विद ज्ञाने, यानी जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो हमारे लिए, जिसमें वैज्ञानिक सामाजिक कई तरह के तथ्य का समावेश है, तथ्यों का, वह वेद है। विद विचारणे, जो ऐहिक और आमुष्मिक उभयविध विचारों का कोष हो। ऐहिक कहते हैं लौकिक को, आमुष्मिक कहते हैं अलौकिक को, आमुष्मिक फल, और इह से बना है ऐहिक। इह लोक माने इस मर्त लोक को कहते हैं, ऐहिक बन गया आमुष्मिक, उभयविध विचारों का कोष, तो दोनों प्रकार के विचार जिसमें समाविष्ट हो। और विद लिरि लाभे, चौथा विद धातु का अर्थ है लाभ अर्थ में, जो लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से लाभप्रद हो, लौकिक या लोकोत्तर कहिए, या लौकिक दृष्टि से लाभप्रद हो, वह वेद है। तो इस प्रकार से वेद के जो विद धातु हैं उनके चार अर्थ होते हैं, और इन चारों अर्थों के से इसी को वेद कहते हैं। ये चारों अर्थों के दृष्टिकोण से भी देखा मैंने तो वेद में सारे भाव समाविष्ट हैं। इसलिए किसी भी धातु से अगर आप लेंगे तो वेद शब्द सार्थक है। ऐसे अपौरुषेयम वाक्यम वेद कहा गया कि जो वेद क्या है, ऐसे वाक्य जो अपौरुषेय हो, यह किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी ऋचाएं हैं, ऋच्यन्ते स्तुयन्ते देवता अनया इति ऋक्, तो कहा कि जिसके द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, जिनकी स्तुति की जाती है देवों की, उसी को ऋचा कहते हैं, और उसी का संग्रह वेद है। तो कहा कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद, इसमें यह किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, ये उसके दृष्टा हुए हैं। हमारे ऋषि जो भी हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, गार्गी हुए हैं, या अत्रि हुए हैं, भारद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं, कर्ण हैं, अंगिरा हैं, अथर्वा हैं, ये सारे ऋषि इसके दृष्टा हुए हैं। तो अपौरुषेय इसलिए कहा गया, यानी किसी पुरुष की रचना नहीं है, यानी हमारे वैदिक मंत्रों के दृष्टा हुए हैं, सृष्टा नहीं। इसलिए यह परिभाषा भी सटीक बैठ रहा है। ऐसे मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र, इन दोनों को मिलाकर के वेद माना गया है। बहुत वेद के संबंध में इष्ट प्राप्त्यर्थम अनिष्ट परिहारयो अलौक्यम उपायम वेदयते स वेदः। इष्ट के प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए जिस मंत्रों का प्रयोग होता है वह वेद है। तो इस प्रकार से अनेक वेदों के संबंध में। अब आगे हम जो ऋग्वेद है, और इसके देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है होता, ये सब के ऋत्विज हैं, उसका विधान किया गया है वेद पाठ करने का। तो ऋग्वेद के जो ऋत्विज है उनका नाम है होता, यजुर्वेद को जो ऋत्विज है उनका नाम है अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विज का नाम है उद्गाता, अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम है ब्रह्मा। इन्हीं के द्वारा उनका पाठ होता है, इसको कहते हैं ऋत्विज, है ना। तो पूछेगा आपसे कोई ऋग्वेद के ऋत्विज का नाम बताइए, तो होता। यजुर्वेद के ऋत्विज का नाम अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विज का नाम उद्गाता, अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम ब्रह्मा। ये चार ऋत्विज हैं चारों वेदों के। अब मैं ऋग्वेद, इसका जो अरेंजमेंट किया गया है ये दो प्रकार से किया गया है, मैं आपको बता दूं। एक है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक क्रम में कई अष्टक हैं, जैसे 8 अष्टक हैं, फिर उसको वर्गों में विभाजित अध्याय है, फिर उसके वर्ग है, फिर उसमें ऋचाएं हैं, मंत्र है। उसी प्रकार से मंडल क्रम में भी है, 10 मंडल हैं, फिर उसके बाद उनको अध्यायों में, सूक्तों में विभाजित किया गया है। मैं इसके बाद उसको लिख रहा हूँ जस्ट आफ्टर। अब मैं ऋग्वेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा। पहले इसकी 21 शाखाएं थी, 21 ब्रांच थे महर्षि पतंजलि के अनुसार, है ना। महर्षि पतंजलि ने इसकी 21 शाखाओं का जिक्र किया, लेकिन
बाद में ऐसा पता चला कि एक ही शाखाएं वो अनुपलब्ध है, 5 शाखाएं मिलती हैं इनकी। कहीं कहीं पर अब कहते हैं 5 भी नहीं है। उसका नाम है साकल शाखा, वास्कल, आशुलायन, शांखायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं इनकी प्राप्त होती हैं। लेकिन संप्रति अभी जो है इनकी एक ही शाखा है, संप्रति साकल शाखा। इसके ऋषि हैं साकल्य ऋषि हैं। ये इन्होंने ही पद पाठ किया है। इसका पद पाठ कर्ता भी माने जाते हैं ऋग्वेद के साकल्य ऋषि, है ना। इन्हीं के द्वारा रचित, इसलिए साकल शाखा इसका नाम है। यही उपलब्ध है अभी 21 शाखाओं में। जो 5 शाखाएं बाद में प्राप्त हुई, फिर अभी साकल शाखा ही केवल मिलता है। ठीक है, हो सकता है कहीं उत्कृष्ट, कहीं अन्य संग्रहालयों में, पुस्तकालयों में ये हो सुरक्षित, लेकिन जनरली देखा गया कि साकल शाखा ही मिलता है, जिसके पद पाठ करता साकल ऋषि हैं। पहले बता चुके हैं कि संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। तो पद पाठ के रचयिता है साकल ऋषि, इन्हीं के नाम पर साकल शाखा है। अब इसका एक क्रम है, देखिएगा, इसका क्रम है अष्टक क्रम। ऋग्वेद का क्रम है, एक है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। 2 क्रमों में बटा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, मंडल क्रम के हिसाब से देखिएगा, अष्टक क्रम के पहले देख लें तो इसमें 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो 8 गुने 8 यानी 64 अध्याय हैं और 2006 वर्ग हैं। अध्यायों को वर्गों में विभाजित किया गया है, फिर वर्ग को, और करीब करीब वही 10,580 इतनी ऋचाएं हैं ये अष्टक क्रम के हिसाब से। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग, 10,580 मंत्र, इतना आता है। और मंडल क्रम के हिसाब से ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। प्रथम मंडल, नवम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, ऐसे करके मंडल है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। 1028 और इसमें भी 10,580 मंत्र हैं। कहीं कहीं पर 1/4 ऐसे लिखा हुआ है, यानी अधूरा मंत्र है। तो इसीलिए ऐसे मंत्र है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, ये मंडल क्रम में आ गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका अष्टक क्रम और मंडल क्रम विभाजन किया गया है ना। लेकिन यह अभी जो प्रचलन में है ये मंडल क्रम है, इसलिए कि इसकी तुलना में इसको कहा जाता है कि अधिक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मंत्रों को सजा कर रखा गया है और इनमें जो छंद प्रयोग होते हैं उन छंदों को में देखिएगा, एक गायत्री छंद है, इसी उष्णिक छंद है, इसमें प्रयोग होने वाले छंद है उष्णिक, अनुष्टुप छंद है, इसमें प्रयोग होते हैं, बृहति है, पंक्ति छंद है, त्रिष्टुप है और जगती है। ये छंदों का एक सप्तक है। 7 देखिएगा, गा, उ, अ, बृ, पंग, त्रि, ज, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। हम लोग इस प्रकार से याद करते हैं छंदों के सप्तक को। फिर आगे 7 है, फिर आगे 7 है। तो ये 7 छंद देखा गया है आपके द्वारा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। ये वैदिक छंद है, वेदों में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इन छंदों में यूजीसी जेआरएफ में इसके बारे में प्रश्न भी रहता है। आप देखेंगे बहुत सारे कि गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं, उष्णिक छंद में कितने अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं। गायत्री में 44 अक्षर होते हैं,
24, सॉरी 3 पद त्रिपदा गायत्री होती है, 8-8 पद के होते हैं, तारत्री 24। इसमें 28 अक्षर होते हैं, इसमें 32 होते हैं, इसमें 36 होते हैं, इसमें 40 होते हैं, इसमें 44 होते हैं और इसमें 48 होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो छंद है ये 7 छंदों का मैंने दिया है कि गायत्री में 24 अक्षर है, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48 अक्षर है। ये गाऊ, अबरी, पंक्ति, जय वैदिक छंदों का मैंने वर्णन किया। फिर ऋग्वेद का मैंने क्रम बना दिया कि क्रम कैसे है ऋग्वेद का। तो अष्टक क्रम, मंडल क्रम 2 क्रमों में बटा हुआ है। पहले अष्टक क्रम बना जिसमें 8 अष्टक हैं, उसको फिर अध्यायों में विभक्त किया गया, 64 अध्याय हैं। फिर उसमें वर्गों में विभक्त किया गया तो 2006 वर्ग हैं। और फिर उसको ऋचाओं में, जिसको मंत्र कहते हैं, 10,580.25 लिखा रहता है कहीं कहीं पर, कहीं 1/4 इतने मंत्र हैं। और इसी प्रकार बाद में मंडल क्रम आया, ये अधिक वैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए इसको मान्यता अधिक मिलती है, प्रचलन में है ये कह सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से 10 मंडल है, उन मंडलों का अनुवाकों में विभाजन किया गया। 85 अनुवाक हैं, 85, और अनुवाकों को सूक्तों में, कई मंत्रों का संग्रह सूक्त कहलाता है, उसमें 10 और 28 सूक्त हैं। और फिर उसको मंत्रों में तो 10,580.1/4 इतने मंत्र आते हैं। इसमें ये मंडल क्रम है, ये इसको अधिक वैज्ञानिक माना गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ऋग्वेद के बारे में और वेदों के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी और आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। ये यूजीसी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जो छात्र हैं इसे लाभ लेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। धन्यवाद।